पिछला 5-6 साल वो दौर था जब श्रीलंकन क्रिकेट का सबसे बड़ा नाइटमेयर चल रहा था, जब ट्रांजिशन के नाम पर यह टीम किसी समय खत्म होने की कगार पर आ चुकी थी। और तो और कभी T20 और ODI वर्ल्ड कप की चैंपियन रही श्रीलंका टीम को लगातार 3 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर तक खेलने पड़े थे। लेकिन फिर वहां से उठकर एक घातक और कम्पिटिटिव टीम बनना, बेहद ही खराब और विपरीत परिस्थितियों में सबको चौंकाते हुए एशिया कप जीतने का जो सफर था वो किसी मिरेकल से कम नहीं था। और 2023 में लगातार दूसरी बार भी एशिया कप फाइनल में पहुंचना, आखिर तक लड़कर बिना हार माने इस कमबैक, हार्ड वर्क और नेवर गिव अप एटीट्यूड के लिए श्रीलंका के दिल से तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा उस जादूगर की तारीफ होनी चाहिए जिसने ये जादू करके दिखाया है। कहते हैं कि एक अच्छी सेना का निर्माण एक सेनापति करता है, ठीक वैसे ही इस अजय श्रीलंकन टीम का निर्माण किया इसके सबसे कूल, काल मगर बेबाक कैप्टन दसुन शनाका ने, जिसने एक जादूगर की तरह अपनी जादू बिखेर बेहद ही खराब हो चुकी श्रीलंकन टीम को अचानक से एक बड़ी टीम बनाकर खड़ा कर दिया। एक से एक मैच विनर भर दिए जो कि अब किसी से नहीं डरते, अकेले ही मैच निकाल लाते हैं। रणतुंगा ने तो वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन इस कप्तान ने एक हारा हुआ दौर जीता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस करिश्माई कप्तानी का सफर शुरू कैसे हुआ, आखिर कैसे एक एवरेज सा खिलाड़ी श्रीलंका क्रिकेट इतिहास का सबसे यादगार और शानदार कप्तान बन गया। ये अपने आप में एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। और आखिर क्यों उन्हें कोई अपनी टीम में नहीं लेना चाहता था, ये भी एक बेहद ही हैरानी की बात है। ये गाथा है उस महान सफर की जो कि एक तुक्के से शुरू हुई थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस लाजवाब खिलाड़ी के जीवन और उनके करियर के बारे में। साथ ही जानेंगे कि एक मजबूरी कैसे आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट बन सकती है। मेडा गामा गमेज दासुन शनाका का जन्म 9 सितंबर 1991 को श्रीलंका के नेगोम्बो में हुआ था। शनाका ने अपनी स्कूली पढ़ाई कोलंबो के एक कैथोलिक स्कूल सेंट पीटर्स कॉलेज से पूरी की थी। वहां आगे की तालीम उन्होंने नेगोम्बो के मैरिस स्टेला कॉलेज से पूरी की। शनाका शुरू से ही एक फिटनेस एंथुजियास्ट रहे हैं, जिन्हें क्रिकेट का भी काफी शौक था। उन्हें एक ऑलराउंडर बनने का हमेशा ही चस्का लगा रहा। जिनके फेवरेट बल्लेबाज एवी डिविलियर्स, हाशिम अमला और क्रिस गेल थे। वहीं वसीम अकरम और डेल स्टेन की गेंदबाजी के वे जबरदस्त फैन भी थे। उन्होंने एज ग्रुप लेवल से ही अपनी पावर हिटिंग की इमेज बनाई, जो कि निचले क्रम में आकर ताबड़तोड़ अंदाज में छक्के तो लगाता ही था, साथ ही गेंद से भी जरूरी ब्रेक थ्रू निकाल दिया करता था। और तो और अपनी इंप्रेसिव फील्डिंग से वे सबके फेवरेट तो बन ही गए थे। 2011 में वे प्रोफेशनल क्रिकेट में निखरने के लिए सिंघाली क्रिकेट क्लब के साथ जुड़े और वर्षों अपनी हिटिंग एबिलिटी का लोहा मनवा चुके शनाका की रेपुटेशन एक 6 हिटिंग मशीन की बन गई थी। 2015 में श्रीलंकन क्रिकेट अपने डाउनफॉल की ओर बढ़ चुका था, जहां संगकारा और जयवर्धने जैसे दिग्गजों के रिटायर होने के बाद इन्हें दरकार थी कुछ होनहार खिलाड़ियों की जो कि काबिल हो, टीम के लिए एसेट हो। ऐसे में कई खिलाड़ी टीम से अंदर बाहर चल रहे थे। वहीं कुछ युवाओं पर भी सबकी नजरें थी। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ अगस्त में इस हरफन मौला खिलाड़ी का T20 डेब्यू हुआ, जहां वे मैच 7 ही रन बना पाए। इसके बाद 2016 में उन्होंने इंग्लैंड टूर पर खेले फर्स्ट क्लास मैच में एक लाजवाब शतक जड़ अपने बल्ले से भी जोर दिखाए। उसी दौरे पर उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया, जहां लेस्टर को उनका पहला शिकार बने। जो रूट को भी उन्होंने चलता किया, लेकिन जब वो खुद बैटिंग करने आए तो पहली गेंद पर आउट हो गए। श्रीलंका ये मैच शर्मनाक एक इनिंग से हार गई। गेंद से तो शनाका कमाल दिखा ही रहे थे, साथ ही साथ उनका स्किल सेट भी शानदार था, जिसकी झलकियां उन्होंने भारत के खिलाफ एक T20 मैच में दिखाई, जब एक ही मैच में सुरेश रैना, धोनी और हार्दिक के बड़े विकेट उन्होंने अपने नाम किए। और तभी से खिलाड़ी सुर्खियों में आ चुका था, जिसे श्रीलंकन क्रिकेट की नेक्स्ट बिग थिंग कहा जा रहा था, जिसे उन्होंने अपने ODI डेब्यू पर बिल्कुल ठीक प्रूव किया, जहां 19 गेंदों में 42 रन जड़कर उन्होंने आयरलैंड के छक्के छुड़ा दिए। और साथ ही अपने डेब्यू पर 5 लेकर शनाका सुपरस्टार बन चुके थे। यहाँ से उनसे उम्मीदें काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ समय तक बल्ले से वे उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। जो सफलता उन्हें T20 में मिली, वैसा कुछ अभी तक वे ODI और टेस्ट में नहीं कर पा रहे थे। यही कारण है कि कई फेलियर के बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। उन्हें गिने चुने ही मौके मिलते जिसमें वो खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों ऐसा लगने लगा था कि ये खिलाड़ी अपने टैलेंट के साथ सही न्याय नहीं कर रहा है, ये टैलेंट कहीं वेस्ट ना हो जाए। लेकिन 2018 का वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला उनके लिए कमबैक मैच साबित हुआ, जहां उन्होंने 4 चौकों और 5 छक्कों के दम पर महज 34 गेंदों में 65 रन जोड़ मैच का रुख पलट दिया। वहीं JP डिविनी को रन आउट भी किया, साथ ही रिजा हेंड्रिक्स को आउट भी किया, जिसके बाद लगातार 11 हार के बाद श्रीलंका को जीत नसीब हुई। शनाका की इस पारी ने यह दर्शा दिया था कि यह बंदा एक स्पेशल टैलेंट है, जो कि श्रीलंका क्रिकेट के लिए कुछ अलग ही कारनामे करने वाला है। अभी तक शनाका टीम में सिर्फ एक हरफन मौला खिलाड़ी के रूप में जाने जाते थे, जिनकी कप्तानी का किसी को कोई अता पता नहीं था। साथ ही में अभी तक कभी टीम को लीड करने का मौका नहीं मिला था, और क्योंकि टीम की हालत बेहद खराब हो रही थी, तो यहाँ एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में कप्तानी सौंपी गई, जहां अपने पहले मैच में श्रीलंका 6 साल बाद पाकिस्तान से T20 जीता, वो भी उसी के घर में। और देखते ही देखते श्रीलंका तीनों मैच जीत गए। यह पहला मौका था जब श्रीलंका ने T20 में
व्हाइट वॉश जीत हासिल की हो। साथ ही पाकिस्तान की भी ये पहली व्हाइट वॉश शिकस्त थी। अब कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, और शनाका की लीडरशिप एबिलिटी का एक सैंपल साइज दुनिया के सामने आ चुका था। लेकिन उनके बोर्ड को उनकी काबिलियत समझते समझते काफी वक्त लग गया, और परिणाम स्वरूप श्रीलंका क्रिकेट का और डिक्लाइन हो गया। व्हाइट बॉल हो या रेड बॉल, हालात गंभीर हो चुके थे। चारों तरफ से सिर्फ हार मिल रही थी, कोई उम्मीद नहीं बची थी। और थक हार कर 20 कप्तानों की अदला बदली करने के बाद 2021 में टीम की T20 कप्तानी दासुन शनाका को सौंपी गई। 2 महीने बाद उन्हें ओडीआई का भी कप्तान बना दिया गया। कोई और प्लेयर होता तो इतने खराब हालात से गुजर रही टीम का साथ छोड़ देता, जैसा बाकी कई सीनियर प्लेयर्स कर चुके थे। लेकिन शनाका ने बड़ी हिम्मत के साथ इस टीम का हाथ थामा, और जुलाई में जब भारतीय टीम श्रीलंका आई तो उन्हीं की कप्तानी में श्रीलंका ने हमें 2-1 से T20 सीरीज में शिकस्त दी। कुछ समय पहले जो श्रीलंका बेहद ही डाउन हारी भी नजर आ रही थी, अचानक से उसमें 11 मैच विनर पैदा हो गए। शनाका की कैप्टनसी में वानंदु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, असलंका, निसंका, अविष्का फर्नांडो, राजपक्षे जैसे कई और टैलेंटेड युवा खिलाड़ी उभर कर आए। अब पेस अटैक संभालने के लिए चमीरा, रजता, लाहिरू कुमारा थे ही, पर जरूरत थी एक ऐसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर की जो सरंगा के कंधे से कंधा मिलाकर बल्लेबाजों को चैलेंज कर सके। तब एंट्री हुई 21 साल के युवा महेश तीक्षणा की। इन यंग टैलेंट्स को जोड़कर शनाका ने एक गजब की टीम बनाई। अपनी कप्तानी में उन्होंने एक टीम तो बना दी, लेकिन इसे मोटिवेट करने के लिए आगे से परफॉर्म करने की जरूरत थी, जो कि शनाका ने 2022 में भारत के खिलाफ T20 सीरीज में करके दिखाया। जब दूसरे T20 में उन्होंने श्रीलंका के लिए जबरदस्त फिनिश करते हुए सिर्फ 19 बॉल में 47 रन ठोक दिए थे। वहीं अगले मैच में और भी बदतर हालत थे। ज्यादा सोबर में स्कोर 40 पर 4 था। वहाँ शनाका ने महज 38 गेंदों में 74 रन ठोक कर टीम को 146 तक पहुंचा दिया। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि 2022 में आर्थिक और राजनीतिक तंगियों ने श्रीलंका को हिलाकर रख दिया। ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई देश फॉरेन डेप्ट का इंटरेस्ट तक नहीं पे कर पा रहा था। जो दिवालिया इस देश का निकला, उसे देख क्रिकेट का भी जनाजा निकलता दिख रहा था। कोई और टीम होती तो उनका कप्तान हिम्मत हार जाता, लेकिन शनाका ने डटकर सामना किया। मतलब बाहर दंगे चल रहे हैं और इधर शनाका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी 17 बॉल्स में 59 रन चेज कर रहे हैं। हारा वो मैच जीता रहे हैं, वो भी सिंगल हैंडेडली। मतलब बड़ी बड़ी टीमें यहाँ हार मान लेती हैं, लेकिन इन्होंने एक के बाद एक चौकों छक्कों की बारिश कर दी थी, और कुल 5 चौके और 5 छक्के जड़ महज 25 गेंदों पर 54 रन जड़ दिए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी सुपर पावर से ओडीआई सीरीज जीतने का अद्भुत कारनामा जो इन्होंने करके दिखाया, ये सोचकर आज भी दिल खुश हो जाता है। और जब उनके घर से एशिया कप दुबई में शिफ्ट हुआ, जिसे पाकिस्तान अपना दूसरा घर बता रहा था और भारत फेवरेट माना जा रहा था, वहाँ ये खिलाड़ी सबकी नाक के नीचे से श्रीलंका को एशिया कप जिता देता है। मतलब कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं। 2021 और 2022 के वर्ल्ड कप में तो इनकी टीम ने क्वालिफाई किया ही, साथ ही 2023 में भी कमाल करके दिखाया। लेकिन जब सवाल उठ रहे थे उनके फॉर्म और फिनिशिंग पर, तब जनाब भारत के खिलाफ इसी वर्ष जनवरी में हुए एक ओडीआई में क्रीज पर ऐसे डट जाते हैं कि आखिरी तक आउट ही नहीं होते। 88 गेंदों में लगाए उनके ताबड़तोड़ 108 रन भले ही श्रीलंका को मैच न जिता पाए, लेकिन आखिरी तक डटे रहने और गिव अप न करने की उनकी मेंटल टफनेस का पुख्ता सबूत था, जो खुद भी परफॉर्म करेगा और टीम का भी बेस्ट निकलवाएगा। यही नहीं, T20 सीरीज के भी तीनों मैच में उन्होंने गजब की हिटिंग की। इसलिए तो कहते हैं कि यात्रा जितनी दुर्गम होगी, व्यक्तित्व उतना ही निखरेगा। और आज शनाका के हार्डवर्क और अपने खिलाड़ियों को दी गई गजब की बैकिंग ने एक मिनो श्रीलंका को एक घातक टीम बनाकर विश्व क्रिकेट में कई चैलेंज पेश कर दिए हैं, जिसने अपने पिछले 14 मुकाबलों में सामने वाली टीम को ऑल आउट किया। साथ ही 13 मैच लगातार जीत सबको वाह वाह करने पर मजबूर कर दिया। भले वो पिछला मैच भारत से हारे हों, लेकिन लड़कर हारे थे, घुटने टेक कर नहीं। ये लेगेसी है शनाका की। इस टीम को कुछ कर गुजरने का बिलीव दिया 7 नंबर की जर्सी वाले एक स्पेशल खिलाड़ी और कप्तान दासुन शनाका ने, जिन्होंने इस वक्त इस टीम का हाथ थामा जब सबने हाथ खड़े कर दिए थे। शनाका ने अभी तक अपने करियर में कुल 6 टेस्ट, 63 ओडीआई और 88 T20 खेले, जहां 2500 प्लस रन बनाए हैं। साथ ही 62 विकेट भी लिए हैं। हालांकि वे एक बेहद ही सेल्फलेस खिलाड़ी हैं, जो कि टीम को खुद के ऊपर रखते हैं और उस समय परफॉर्मेंस करते हैं जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वैसे तो ये खिलाड़ी 24 कैरेट खरा सोना है, लेकिन 2017 में इन्हें कंट्रोवर्सी का भी सामना करना पड़ा था, जब भारत के खिलाफ टेस्ट में उन्हें साफ साफ कैमरे पर बॉल को कंडीशन बदलते देखा गया, जिसके बाद उनकी 75% मैच फीस काटी गई। साथ ही 3 डिमेरिट पॉइंट भी मिले। लेकिन अपनी कप्तानी में जो जज्बा इन्होंने अपनी टीम में भरा, वो काबिल तारीफ है कि आप हमें हरा सकते हैं मगर तोड़ नहीं सकते। तो ये थी कहानी श्रीलंका के एक लाजवाब बेमिसाल कप्तान की, जिसने श्रीलंका के अच्छे दिन वापस ला दिए। और इनकी इस लाजवाब कप्तानी की बदौलत श्रीलंका ने लगातार दूसरी बार एशिया कप के फाइनल में जगह बनाई है, जहाँ मुकाबला है अपनी टीम भारत से। देखते हैं टीम वहाँ पर क्या कमाल करती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो में डिमांड की थी कि दासुन शनाका के ऊपर एक वीडियो लाई जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।